पीसीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो इसमें ताप्ती नदी दिया गया है, आंसर ताप्ती होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो राजनांदगांव ये नर्मदा बेसिन का भाग है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक। देखिए ये भी प्रश्न आपका हो गया। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो बिलासपुर जिले में सोन बछवार ये सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल को लेकर दो राज्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपने अपने दावे होते हैं, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा पश्चिम में बहती है, ताप्ती बहती है और माही नदी बहती है, राप्ती नहीं बहती है। तो एक और दो आंसर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, तीन नदियां याद रखिए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में पाई जाती है, तो कावेरी नदी यहीं से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक राज्य में। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य से कावेरी नदी गुजरती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य से। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण की नदी कहते हैं, लेकिन कावेरी को दक्षिण नदी कहा जाता है। इसमें आप